को लेकर की याचिका पर, उसकी अर्जी पर जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। 26 अप्रैल को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है और फैसले के बाद आरोप तय करने पर निर्णय किया जाएगा। तो बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्या कुछ फैसला अब कोर्ट की ओर से दिया जाता है, उसके लिए 26 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। सेना पर सवाल उठाना, आतंकवादियों को साहब कहना, कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े वाली सियासत एक बार फिर से सामने आई है। इस बार कांग्रेस की प्रवक्ता ने कांकेर में मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। सुनिए ये बयान, कैसे कांग्रेस की सीनियर प्रवक्ता नक्सलियों को शहीद बताकर संबोधित कर रही है। इस बयान से लगता है कि कांग्रेस नक्सलवाद का समर्थन करती है। कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि उनकी ये सोच टुकड़े टुकड़े वाली है। इस बयान में कहीं न कहीं देश विरोधी सोच दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही 29 नक्सलियों का सफाया हो गया, जो कांग्रेस को इतना नागवार गुजरा कि इस मुठभेड़ को ही फर्जी बता दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस का असली चेहरा तो तब सामने आया जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बता दिया। लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस के इस नक्सल प्रेम पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता हमलावर हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में वामपंथी हावी हो गए हैं? क्या कांग्रेस को लेफ्ट विंग चला रही है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब खुद उन्हीं के पार्टी में रहे सीनियर नेता ने दिया था। दरअसल कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने इस बात का खुलासा किया था कि कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा के नेताओं का वर्चस्व बन चुका है। पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे। सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया था। इस पत्र में कांग्रेस आर्थिक मोर्चे पर अपनी गलतियों को सुधारती दिख रही है, तो सामाजिक मुद्दों पर वामपंथी विचारों से ओतप्रोत नजर आ रही है। ये वामपंथी सोच ही है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण 50% से ज्यादा करने का वादा कर रही है। कांग्रेस के न्याय पत्र जारी होने पर पीएम मोदी ने भी हमला बोला था। पीएम मोदी ने एक रैली में इस मुस्लिम लीग की छाप बताने के साथ ही वामपंथी हावी होने की बात कही थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस देश विरोधी आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और अब नक्सलियों को शहीद बताना कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दर्शकों, कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को आपने देखा और समझा होगा, लेकिन इस नक्सलियों के प्रेम के बीच आम जनता का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो आजकल का समय चल रहा है ना, वो दिवालियापन घोषित कर देना चाहिए। सुप्रिया सेन जैसे बदतमीज, जिनको इस चीज का नहीं पता कि शहीद किसको कहा जाता है। शहीद हमारे देश के जवान होते हैं जो देश के बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। ये आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, ये सारे के सारे देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, जो अपनी छोटी मानसिकता की वजह से, अपने लालच के, 4 पैसे के लालच के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ये लोग शहीद कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। ये सनातन को गाली देने वाले लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं दिखता। मैं हैरान होता हूं कि इतनी बड़ी नेता जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता दिख रही हैं, वो अपने आप को वैसा कर रही है। बिल्कुल सोच छोटी दिखती है उनकी। इनकी पार्टी के लिए बहुत सही है। इनकी पार्टी दोबारा शहीद होगी, कांग्रेस पार्टी। पहले राम मंदिर के विषय में हुई थी शहीद, अब ये दूसरा पहलू जो दे दिया ना, अब कांग्रेस पार्टी का विनाश दोबारा से शुरू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सैनिक शहीद होते हैं और उनका ये इस तरह से दुरुपयोग करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। ये 100% सत्य है कि हमारे जो जवान हैं उनके मनोबल को तोड़ते हैं, बढ़ाते नहीं है। कांग्रेस ने आज तक बढ़ाया नहीं है। देखिए सर, हम तो ये चाहते हैं कि जो नक्सली मारे गए हैं वो सही मारे गए हैं, क्योंकि हमारी भी सेना के लोगों को वो मारते हैं। तो आप बताइए, अगर हमारी सेना के लोग मरते हैं तो उनको शहीद नहीं कहते कभी वो, और वो लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। और कांग्रेस का ये सोचना तो बहुत ही गलत है कि वो शहीद मारे गए हैं। जब सैनिक शहीद होते हैं तो कांग्रेस कहाँ रहती है, तब क्यों नहीं कहती कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। वो ऐसे उल्टे बयान देते हैं, गलत बयान देते हैं, तो इसमें हमारे सैनिकों का जो है मनोबल कम होता है, वो होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे बयान ना दिए जाएं और वो अपने बयानों को कम से कम सोच समझ के दें। पहला नंबर, वो एनार्किस्ट लोग हैं, उनकी जुबान जो है कांग्रेस पार्टी में खुद कंट्रोल में नहीं है। वो कभी किसी को कुछ बोलते, महिला को ही, महिला के ऊपर उनका स्टेटमेंट रहता है। इसलिए उनकी बात को मेरे ख्याल से देश की जनता को बिल्कुल नकार कर देना चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल गलत कह रही हैं सुप्रिया सेन ने, तो उनके बात की कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी उनको सीरियसली नहीं लेती है। ये जो नक्सली और शहीद शब्द है, साथ साथ कैसा मालूम देता है आपको? अरे नक्सली होता है, खूंखार होते हैं, जो है बिना मतलब किसी की हत्या करना, बेसहारा लोगों के मतलब गलत वो हैं, समझे नहीं। और शहीद होना तो किसी की रक्षा करना होता, बहादुर होते हैं। ये कह रहे हैं इस तरीके से बात, नक्सली जिस तरीके से कार्रवाइयां करते हैं, इतने लोगों की मौतों की बात आती है बाहर, जब ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उसे कैसे देखेंगे? नक्सली कभी शहीद नहीं हुए, ना शहीद होंगे। क्या हुई कार्रवाई को, आप आम आदमी इस कार्रवाई को, कांग्रेस को क्या जवाब देगा? ये कार्रवाई जो हुई है उसको कांग्रेस ये इस चीज के गलत बोल रही है। नक्सलियों को जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की गई है, उनको लेके जो कमेंट कांग्रेस के नेता कर रही हैं, कैसे देखेंगे आप उसको? अरे वो बहुत बेकार, इस तरीके की बातें कहना कैसी बात पता चलती है? अरे देश के हित में नहीं है वो सब बातें। तो देखिए, अमेठी के लोग हैं, मिलीजुली राय यहाँ पर है, और तमाम जो तरीके की टिप्पणी की गई है उनको लेकर चर्चा है, उनको लेकर बात है। अमेठी के लोग अपनी बात रिपब्लिक भारत पे कह रहे हैं। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 3 युवकों पर चाकू से हमला, 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस आरोप की तलाश में जुटी। दिल्ली में नहर में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के झांसी में तार से चिंगारी निकलने से खेत में लगी आग, भीषण आग लगने से 7 बीघा फसल गेहूं की जलकर खाक। राजस्थान के अजमेर में टैंकर में लगी भीषण आग, दूध कर जला घी से भरा टैंकर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बिजली गिरने से पेड़ जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में मचा हड़कंप, हालांकि गनीमत ये रही किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बलिया में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में पलटी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के एटा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग प्रतियोगिता के लिए महिला दल ने पूरा किया अभ्यास। महिला दल ने मुंबई से लक्षद्वीप तक तय किया था सफर। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय में आग। बीजेपी कार्यालय में कथित तौर पर आग लगाने की खबर दी गई और मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुई हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, ममता बनर्जी के निंदनीय और सांप्रदायिक भाषणों की वजह से पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए।